जय गुरुदेव एवरीवन। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस श्लोक का अर्थ है, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही भगवान शंकर है। गुरु ही साक्षात परब्रह्म है। ऐसे गुरु को मैं शत शत प्रणाम करता हूँ। हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों ने चैप्टर 2 अच्छे से लर्न कर लिया। चैप्टर 2 के हार्ड वर्ड्स एंड क्वेश्चन आंसर सारे अपने नोटबुक में लिख लिए हैं और एक्सरसाइज जो सारी ऑप्शनल थी वो सारी आपने टेक्स्ट बुक के अंदर फिल कर ली होगी। उसके बाद मैंने आपको एक प्रैक्टिकल सेंड किया था, तो आपने वो प्रैक्टिकल भी कर लिया होगा, है ना? ओके, सो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3। तो चैप्टर नंबर 3 है हमारा नो अबाउट कंप्यूटर वायरस। What is the name of chapter number 3? Know about computer viruses. वायरस क्या होता है? अभी तो सबको पता है वायरस क्या होता है। वायरस जो हमारे ह्यूमन बॉडी में जो आता है, जो हमारे बॉडी को नुकसान करता है, हमें बीमार कर देता है, एक हमारी बॉडी में वायरस आता है। सेम वैसे ही कंप्यूटर में भी वायरस आ जाता है। कंप्यूटर का जो वायरस होता है वो भी वही करता है, कंप्यूटर्स की फाइल्स को खराब कर देता है, कंप्यूटर को डैमेज कर देता है, कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है। ओके, तो आज हम लर्न करेंगे कंप्यूटर वायरस। ओके, तो सबसे पहले हम उसके न्यू वर्ड्स लर्न करेंगे। तो फर्स्ट वर्ड है हमारा वायरस। देखो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, एक हेडिंग देना है चैप्टर नंबर 3 नो अबाउट कंप्यूटर वायरस इन योर कंप्यूटर नोटबुक में। ओके, और उसके अंदर आपको ये सारे न्यू वर्ड्स लिखने हैं, अच्छे हैंडराइटिंग से लिखने हैं। ओके, नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग करना। नाउ लेट्स स्टार्ट। First word is virus. Then duplicate, transmit, infected, attachment, unknown, displaying, internet, antivirus, detects, release, connection, automatically, download, upload। सी, कंप्यूटर में ये जो न्यू वर्ड्स होते हैं वो सारे आपके कंप्यूटर चैप्टर से रिलेटेड होते हैं और ये सारे कंप्यूटर टर्म्स से रिलेटेड होते हैं, कंप्यूटर लैंग्वेज से रिलेटेड होते हैं। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम चैप्टर लर्न करेंगे। ओके, नाउ पहले मैं चैप्टर यहाँ पे ओपन कर लूं, आप लोग भी अपने चैप्टर्स टेक्स्ट बुक के अंदर ओपन कर सकते हो। चैप्टर नंबर 3। ओके, आ गया। सी, नो अबाउट कंप्यूटर वायरस। अब मैं यहाँ पे बताती जाऊंगी, आप टेक्स्ट बुक में देखते जाना और मेरे स्क्रीन पे भी देख सकते हो, या तो मेरा वॉइस सुनो और टेक्स्ट बुक में देखो, या तो सिर्फ मोबाइल में देखो, या तो आप जिसमें भी वीडियो देख रहे हो उसमें देखना। ओके स्टूडेंट, नाउ सी, पहले तो इस चैप्टर में हम क्या क्या लर्न करने वाले हैं, योर एम, ये चैप्टर फिनिश होने तक हमें क्या क्या पता चल जाएगा। व्हाट इज अ कंप्यूटर वायरस, हाउ डज अ कंप्यूटर गेट इन्फेक्टेड विथ वायरस, कंप्यूटर में वायरस कैसे आ जाता है। हाउ डू यू नो योर पीसी हैज अ वायरस, पीसी में वायरस है वो कैसे पता चलता है। जैसे कि अभी आप देख रहे हो कि हमारे बॉडी में वायरस कैसे आ रहा है, वो कैसे, जैसे कि ये कोरोना चल रहा है तो कैसे आ रहा है हमारी बॉडी में वायरस, बाहर की चीजों को टच करने से, किसी को ऑलरेडी वायरस से इन्फेक्टेड है उसके कांटेक्ट में जाने से हमें वायरस हो रहा है। ओके, तो हमें पता कैसे चल रहा है, या तो हमें सर्दी हो रही है, फीवर आ रहा है, हेडेक हो रहा है बहुत ज्यादा, तो वो सारे उसके सिम्टम्स है, तो उससे हमें पता चलता है कि हमें वायरस हुआ है। सेम ऐसे ही कंप्यूटर में भी कुछ सिम्टम्स होंगे, कंप्यूटर में भी कुछ हो रहा होगा तो हमें पता चलेगा कि इसमें वायरस आ गया है। ओके, नाउ सी,
हाउ टू प्रिवेंट फ्रॉम अ वायरस, वायरस से कैसे बचे, ओके। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर मीन्स कंप्यूटर में से वायरस निकालने का सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर को वायरस से बचाने का सॉफ्टवेयर। जब भी ये कोरोना चल रहा है तो उसका वैक्सीनेशन तो अभी कुछ नहीं बना है, फिर भी डॉक्टर हमें क्योर कर देते हैं मेडिसिन और कुछ भी ऐसे दवाई और मेडिसिन देके, ओके। तो सेम वैसे ही कंप्यूटर का भी एंटीवायरस आता है, कंप्यूटर वायरस का भी, उसको निकालने के लिए, उसको मारने के लिए, भगाने के लिए एक वायरस आता है, वायरस सॉफ्टवेयर आता है, दैट इज कॉल्ड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। You must have heard of a viral fever. When we have this fever, our body is attacked and infected by viruses. Similarly, a computer may also be attacked by viruses that can destroy the programs and files saved in the computer. Such programs are known as a computer virus. See, हमारी बॉडी में वायरस का इन्फेक्टेड हो जाता है, हमें थोड़ा सा फीवर आ जाता है, हमारी बॉडी में वायरस आ जाता है, हम थोड़े से वीक हो जाते हैं, तो वायरस का अटैक हमारी बॉडी में होता है। सेम ऐसे ही कंप्यूटर में भी वायरस आ जाता है। तो ये जो कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम आ जाता है, कोई बाहर से कोई प्रोग्राम आ जाता है जो आपकी फाइल्स को डिलीट कर देता है, डेटा गायब कर देता है, या फाइल ओपन करोगे तो अल्फाबेट्स की जगह पे कुछ सिंबल्स आ जाते हैं, या तो फाइल ओपन ही नहीं होती है, तो ये सारे सिम्टम्स है वायरस के। ओके, तो अब हम देखेंगे कि वायरस, कंप्यूटर वायरस एक्चुअली क्या होता है। नाउ लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज अ कंप्यूटर वायरस? अ कंप्यूटर वायरस इज अ प्रोग्राम। कंप्यूटर वायरस क्या है? एक प्रोग्राम है। कंप्यूटर वायरस इज ए प्रोग्राम। दिस प्रोग्राम कैन infect a system and quickly duplicate itself. See, हमारी बॉडी में भी अभी क्या हो रहा है, वायरस क्या होते हैं, डुप्लीकेट हो जाते हैं, एक में से एक में ट्रांसमिट होते हैं। किसी को कोरोना है, उसको हम टच करते हैं, वो हमारे कांटेक्ट में आते हैं तो उसके वायरस हमें लग जाते हैं। कोई छींक खा रहा है तो उसके जर्म्स भी हमारी बॉडी में जाते हैं तो हमें वायरस हो जाता है। ओके, सेम वे कंप्यूटर में भी क्या होता है, दूसरे कंप्यूटर में जो वायरस है वहां से वायरस ट्रांसमिट होके हमारे कंप्यूटर में आ जाता है, और एक बार अगर वो हमारे कंप्यूटर में आ गया तो अपने आप उसकी क्वांटिटी बढ़ा देता है, वो डुप्लीकेट होता जाता है, 1 से 2 बन जाते हैं, 2 से 3, 3 से 4, ऐसे अपने आप उसकी कॉपी होते जाते हैं वायरस की। ओके, तो ये कंप्यूटर वायरस ऐसे डुप्लीकेट्स होते हैं और बहुत सारे वायरस बन जाते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे, कंप्यूटर के अंदर। नाउ सी, द यूजर ऑफ अ कंप्यूटर में नॉट इवन रियलाइज दैट द कंप्यूटर इज अफेक्टेड। कंप्यूटर में जो यूज कर रहा है उसको शायद पता भी ना चले कि कंप्यूटर में वायरस उस टाइम पे आ गए हैं। Viruses normally infect just one computer. However, if that computer is a part of a network, the computer virus may spread to other systems much like a human virus, which transmit from one person to another. See, जब तक कंप्यूटर अकेला काम कर रहा है, जैसे कि हम, जब तक हम क्वारंटाइन है, अपने घर के अंदर है हम, तब तक वायरस हमारे बॉडी में ही है। ओके, अगर हमें है वायरस तो अगर हम बाहर जाएंगे, किसी और को टच करेंगे, फैमिली मेंबर्स को टच करेंगे, तो हमारे में से वायरस हमारे फैमिली मेंबर में ट्रांसमिट होता है। सेम ऐसे ही कंप्यूटर अगर अकेला है, जैसे कि मेरा ये लैपटॉप है अभी, तो मैं अकेला, मेरा लैपटॉप है ना, उसके साथ कोई दूसरा कंप्यूटर अटैच नहीं है, इट मीन्स कि ये अभी नेटवर्क में नहीं है, ये अकेला कंप्यूटर है, ओनली मेरा पर्सनल कंप्यूटर है ये। तो अभी इसमें से वायरस किसी और के कंप्यूटर में जाएगा नहीं, जब तक मैं दोनों कंप्यूटर को, दूसरे किसी के कंप्यूटर को और मेरे कंप्यूटर को अटैच नहीं करती हूँ, तब तक वायरस एक दूसरे में से ट्रांसमिट होंगे नहीं। जैसे हमारे बॉडी में से हो रहा है, वायरस ट्रांसमिट होते हैं ना वायरस, सेम वैसे ही कंप्यूटर वायरस भी एक दूसरे में से ट्रांसमिट होते हैं, जब तक वो एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आते हैं। सम पॉपुलर वायरस आर कोडरेड, माइडूम एंड मेलिसा। सी, ये जो है वो वायरस के नाम है, हमारी बॉडी में जो वायरस आते हैं उसके भी नाम होते हैं, है ना। तो सेम ऐसे ही ये जो कंप्यूटर के वायरस है उसके नाम है कोडरेड, माइडूम एंड मेलिसा, ये तीनों कंप्यूटर वायरस के नेम है। ओके, नाउ हार्म कोज्ड बाय अ कंप्यूटर वायरस। अब कंप्यूटर वायरस क्या नुकसान करता है हमारे कंप्यूटर को? ओके, नाउ लेट्स सी। डिफरेंट वायरसेस विल अफेक्ट योर कंप्यूटर इन डिफरेंट वेज। जो वायरस होते हैं ना उसका अलग अलग काम होता है। हमारे बॉडी में भी ऐसा होता है ना, कुछ वायरस अलग तरह से हमें नुकसान करते हैं, कुछ वायरस अलग तरह से, कुछ स्किन के रिलेटेड वायरस होते हैं तो वो सिर्फ हमारी स्किन को इफेक्ट करते हैं, कुछ वायरस ऐसे होते हैं कि जो हमारी
कोई और बॉडी पार्ट को इफेक्ट कर रहे हैं। ऐसे ही कंप्यूटर के वायरस भी ऐसे होते हैं। कुछ वायरस सिर्फ फाइल डिलीट करते हैं, कुछ वायरस डेटा गायब कर देते हैं, कुछ वायरस पूरा का पूरा कंप्यूटर ही हमारा करप्ट कर देते हैं। ओके, तो ये है कंप्यूटर वायरस। अब देखो कौन से वायरस क्या क्या कर सकते हैं। नाउ सी, दे कैन क्रैश योर हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क को क्रैश कर देना मीन्स हार्ड डिस्क क्रैश हो गई तो हमारा पूरा डेटा ही गया। ओके, कुछ वायरस इतने मजबूत होते हैं, इतने वो होते हैं हाई पावर के कि वो हमारे कंप्यूटर की पूरी हार्ड डिस्क को ही क्रैश कर दे। और हमारा डेटा सारा कहाँ पे स्टोर होता है? हार्ड डिस्क में होता है। तो अगर हमारी हार्ड डिस्क क्रैश हो गई तो फिर तो हमारा सारा का सारा डेटा गया। They can destroy all or some of your data. वो क्या कर सकते हैं? हमारा सारा डेटा गायब कर सकते हैं या तो थोड़ा डेटा गायब कर सकते हैं। They decrease the processing speed of a computer. देखो हमारे बॉडी में वायरस आ जाता है तो हमें वीकनेस आ जाती है ना? तो वीकनेस आ जाती है तो हमारी काम करने की स्पीड कम हो जाती है, बोलने की स्पीड कम हो जाती है, हमारी पूरी एनर्जी लो हो जाती है। सेम वैसे ही कुछ वायरस ऐसा होता है जो कंप्यूटर की स्पीड को पकड़ लेता है, वो स्पीड कम कर देता है उसकी, है ना? ओके, नाउ सी नेक्स्ट, दे कैन रिड्यूस और ब्लॉक द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर और हार्ड डिस्क। कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो स्पेस बना लेते हैं। क्या करते हैं? स्पेस बना लेते हैं। जैसे कि मेरी हार्ड डिस्क है वो 500 GB की हार्ड डिस्क है, 500 MB की हार्ड डिस्क है, चलो 500 MB की हार्ड डिस्क है, 1 GB की हार्ड डिस्क है। तो उसमें से वो वायरस अपने आप डुप्लीकेट होते जाते हैं। क्या होते हैं? डुप्लीकेट होते जाते हैं। तो वो पूरी की पूरी मेरी 500 MB की हार्ड डिस्क में वो बैठ जाते हैं, पूरी स्पेस रोक लेते हैं। तो मेरी मेमोरी क्या हो जाएगी? फिर कंप्यूटर की मेमोरी फुल हो जाएगी। बट मैं बोलूंगी मेरे कंप्यूटर में तो इतना डेटा ही नहीं है कि मेमोरी फुल हो जाए। तो मेरी हार्ड डिस्क फुल क्यों दिख रही है? क्योंकि उसके अंदर वायरस आ गया होता है। तो मेरा सारा का सारा हार्ड डिस्क का स्पेस किसने कर लिया होता है ऑक्यूपाई? वायरस ने कर लिया होता है। तो उस टाइम पे मुझे लगता है कि हार्ड डिस्क तो फुल है मेरी, बट एक्चुअली मेरी हार्ड डिस्क फुल नहीं होती है। उसके अंदर वायरस इतना सारा आ गया होता है कि वो मेमोरी की साइज को रिड्यूस कर देता है और खुद पूरा फैल जाता है, स्प्रेड हो जाता है। नाउ नेक्स्ट इज, दे स्टॉप यू फ्रॉम रिस्टार्टिंग योर कंप्यूटर और कीप ऑन रिस्टार्टिंग योर कंप्यूटर। देखो कुछ वायरस होते हैं ना, वो कंप्यूटर को बार बार रिस्टार्ट करते रहते हैं, अपने आप कंप्यूटर रिस्टार्ट होने लगता है, चालू करो रिस्टार्ट, चालू करो रिस्टार्ट, चालू करो रिस्टार्ट, अपने आप कंप्यूटर बार बार रिस्टार्ट होने लगता है। कुछ कंप्यूटर ऐसे होते हैं कि वो हमें आप कंप्यूटर को चालू ही नहीं करने देता, कंप्यूटर बंद ही हो गया, डायरेक्ट कंप्यूटर गया काम से, चलो सारा कंप्यूटर करप्ट। ओके, नाउ सी, दे सेंड ईमेल्स फ्रॉम योर अकाउंट विदाउट योर नॉलेज। कुछ वायरस जो हमारे ईमेल आईडी में आ गए होते हैं वो क्या करते हैं? अपने आप सबको मेल कर देते हैं। अब मेल क्या करेंगे? जंक्स फाइल मेल कर देते हैं, वायरस स्प्रेड करते हैं। वो अपने आप एक वायरस है, वो खुद हमारे आईडीज में जितने भी लॉगिन्स है, जितने भी किसी लोग के आईडीज है, उसको अपने आप ईमेल्स कर देते हैं। और ईमेल में क्या जाता है पता है? वायरस जाता है ईमेल में। ओके, नाउ सी, हाउ डज अ कंप्यूटर गेट इन्फेक्टेड विथ वायरस। अब हमारे कंप्यूटर में वायरस कैसे आता है? चलो देखते हैं हमारे बॉडी में वायरस कैसे आता है। हम किसी के कांटेक्ट में जाते हैं तो जहां पे वायरस है वहां पे हम जाते हैं तो हमारे बॉडी में भी वायरस आ जाता है। किसी को कोरोना है उसको हम टच करेंगे तो हमें भी आ जाएगा। उसने कोई चीज टच करके रखी है उसको हम टच करेंगे तो हमें भी वायरस आ जाएगा, है ना? सेम ऐसे ही कंप्यूटर में भी सेम ऐसे ही होता है। ओके, लेट्स सी, कंप्यूटर वायरस स्प्रेड थ्रू सेवरल वेज, सम ऑफ देम आर यूजिंग वायरस इन्फेक्टेड सीडीज एंड पेन ड्राइव्स। किसी की सीडी में वायरस है, पेन ड्राइव में वायरस है, आपके फ्रेंड आपको बोलेगा ये ले इसके अंदर एक प्रोजेक्ट है तो अपने कंप्यूटर में ले ले। बट अगर उसके कंप्यूटर में वायरस था, जो वायरस उसकी पेन ड्राइव में आ गया है और वही पेन ड्राइव आप अपने कंप्यूटर में लगा रहे हो तो उसके कंप्यूटर का वायरस पेन ड्राइव में गया, पेन ड्राइव में से वायरस आपके कंप्यूटर में आ गया, तो वायरस स्प्रेड हो गया सारा। ओके, नाउ नेक्स्ट, ओपनिंग एंड इन्फेक्टेड ईमेल अटैचमेंट। अब हमें बहुत सारे जंक्स ईमेल आते रहते हैं कंप्यूटर में, आपने देखा होगा, दूसरी कंपनीज के, एडवर्टाइजमेंट के, सबके ईमेल्स अपने आप आते रहते हैं हमें। तो उस ईमेल्स के साथ में अटैच होता है वायरस। क्या होता है उसके साथ? वायरस होता है। जैसे ही वो हम ईमेल खोलते हैं उसके अंदर कोई फाइल है जो अटैचमेंट है उसके अंदर, उसको हम ओपन करते हैं तो वो वायरस हमारे कंप्यूटर में आ जाता है। ओके, तो हमें कोई भी अननोन ईमेल्स को ओपन करना नहीं है। ऐसा हो सकता है कि उसके अंदर वायरस हो, ओके, तो हमें अननोन ईमेल्स को ओपन करना नहीं है।
डाउनलोडिंग एंड इन्फेक्टेड प्रोग्राम्स फ्रॉम इंटरनेट, पेन ड्राइव्स, सीडीज और डीवीडीज। हम इंटरनेट पे से सॉन्ग्स डाउनलोड करते हैं, गेम्स डाउनलोड करते हैं, कभी स्टडी के लिए कोई फाइल्स डाउनलोड करते हैं। तो इंटरनेट में तो वायरस घूम ही रहे होते हैं, तो वो वायरस उस फाइल्स के ऊपर होते हैं। जैसे ही हम उसको डाउनलोड करते हैं, वो वायरस हमारे कंप्यूटर स्क्रीन में आ जाता है, हमारे कंप्यूटर के अंदर आ जाता है। तो इंटरनेट पे से हमें फाइल्स डाउनलोड करने के टाइम पे ध्यान रखना है, अगर हमारा कंप्यूटर हमें वार्न कर रहा है दिस फाइल में बी करप्ट योर कंप्यूटर, तो हमें वो वाले फाइल्स को डाउनलोड करना नहीं है। ओके, नाउ रनिंग एन इन्फेक्टेड प्रोग्राम विच कैन बी गेम, स्क्रीन सेवर। सी, हमने हमारे कंप्यूटर में गेम्स डाउनलोड करके रखी है, हम गेम खेल रहे हैं जो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, वो इंटरनेट के साथ ही गेम खेली जाती है। जैसे कि आप पबजी और वो लोग खेलते हो तो वो इंटरनेट से खेली जाती है। तो उस गेम्स के साथ वायरस भी आ रहा होता है, क्योंकि कंटिन्यू अगर आप इंटरनेट चालू रख रहे हो तो इंटरनेट तो एक बहुत बड़ा सोर्स है वायरस का। ओके, तो आप इंटरनेट पे गेम खेल रहे हो तो उस गेम के साथ वायरस भी आपके कंप्यूटर पे आ जाएगा थ्रू लोकल कंप्यूटर नेटवर्क्स। अब लोकल कंप्यूटर नेटवर्क्स मतलब क्या होता है, एक बहुत बड़ी ऑफिस होती है, उसमें सारे कंप्यूटर एक दूसरे से अटैच होते हैं। मैं यहाँ से बैठ के फाइल ट्रांसफर करूंगी तो दूसरे ऑफिस में जो बैठा होता है उसको वो फाइल मिल जाती है, दैट इज कॉल्ड लोकल कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो लोकल कंप्यूटर नेटवर्क्स में जब सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से अटैच होते हैं, 10 कंप्यूटर है, 10 के 10 कंप्यूटर एक दूसरे से अटैच है, एक कंप्यूटर में सपोज वायरस आ गया, अब वहां से वो 10 के 10 कंप्यूटर में वायरस स्प्रेड होगा। जैसे ह्यूमन बॉडी में होता है, एक को अगर वायरस हो गया है तो उसके कांटेक्ट में जितने लोग हैं, उसके नेटवर्क्स में जितने लोग हैं, सब में वायरस स्प्रेड होता है ना। सेम वैसे ही अगर एक कंप्यूटर में वायरस है तो लोकल नेटवर्क से सारे कंप्यूटर में वायरस आ जाएगा। ओके, तो आज हमने यहाँ तक का लर्न कर लिया। अब आप क्या करोगे, सारे के सारे हार्ड वर्ड्स जो न्यू वर्ड्स है वो अपनी टेक्स्ट बुक में लिख लो, नोटबुक में लिख लोगे और यहाँ तक का चैप्टर आप पूरा रिवाइज कर लोगे। नेक्स्ट वाला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में लर्न करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।